Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter Lifelines of National Economy. Dear students, we have read about the roadways in our last class and we are here again with the remaining topic from the topic roadways. हमने लास्ट क्लास में जैसा कि रोडवेज के बारे में पढ़ा था, रोडवेज के बारे में सारी बातें जानी थी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के हाईवेज वगैरह के बारे में भी पढ़ा था बेटा। तो आज हम जो रिमेनिंग टाइप रहते हैं रोड्स के उनको करने वाले हैं, लेकिन उससे करने से पहले एक बार मैं लास्ट का एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या उसमें पढ़ा था बेटा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में रोडवेज के बारे में डिफरेंट टाइप से हाईवेज के बारे में जाना था, तो मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाईवेज जो आए थे बेटा, वो कौन कौन से हाईवेज आए थे उनके बारे में पढ़ा था। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कहाँ से। डिफरेंट टाइप ऑफ हाईवेज, डिफरेंट टाइप ऑफ हाईवेज में हमने एक सबसे अच्छी टर्म हमारे सामने आई थी, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा था ये किसको, दिल्ली को, इसके साथ मुंबई के साथ, मुंबई को चेन्नई के साथ, और चेन्नई को ये हमारा कोलकाता के साथ, और दोबारा कोलकाता को दिल्ली के साथ जोड़ता है। इसके साथ जोड़ता है, दिल्ली के साथ जोड़ता है। इसको हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया था बेटा। इसका जो मेन एम था, मेन एम था वो क्या था, टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज। जो हमारी मेगा सिटीज है बेटा, उनके बीच में हमें डिस्टेंस और टाइम को रिड्यूस करना, इसका क्या था बेटा, मेन एम था। एक हमने पढ़ा था बेटा ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर में हमने पढ़ा था ये सिचिन को, जो कि असम में है बेटा, उसको जोड़ता है, कनेक्ट्स टू पोरबंदर, पोरबंदर के साथ, जो कि कहाँ पे है बेटा, गुजरात में, उसके साथ जुड़ता है पोरबंदर, गुजरात के साथ। और एक है बेटा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है, जो कि जोड़ता है बेटा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको, जो कि आपके श्रीनगर, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, उसको जोड़ता है बेटा, कनेक्ट्स टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और जो कि कहाँ पे है बेटा, हमारी कन्याकुमारी कहाँ पे बेटा, तमिलनाडु में, उसके साथ जोड़ता है। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इन सब का एम भी यही था। उसके बाद हमने पढ़ा था हाईवेज के बारे में। देखो, मैं यहाँ से इस तरीके से आपको करवा देता हूँ, उसमें ध्यान से रखना बेटा आप एक बार। जो हाईवेज आएंगे बेटा आपकी, तो उसको इस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे हाईवे। आप भी इसी तरीके से करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। इस तरीके से आपको रह जाएगा हाईवेज कौन सा है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिविटी, और यहाँ पे लिखेंगे मेंटेन्ड बाय, तीन चीजें हम लिखेंगे। हाईवेज कौन से हैं, जैसे सबसे पहले बात आती है नेशनल हाईवेज, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज जो हमारे हैं बेटा, कनेक्ट किसको करते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री को, मेंटेन किसके द्वारा, CPWD, सेंट्रल
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके द्वारा वो मेंटेन किया जाता है, उसके द्वारा ये कनेक्ट भी किया जाता है। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को हम नंबर पॉइंट 1 लिख देते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारा नंबर 2 है, और नंबर 3 पे कौन सा बेटा हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। उसके बाद आता है बेटा नेशनल हाईवे, के बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, दैट इज स्टेट हाईवेज। ये आते हैं हमारे स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज किसको जोड़ते हैं बेटा? स्टेट की कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ते हैं किसके द्वारा? पीडब्ल्यूडी जो होती है बेटा, पब्लिक डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टेट या इसका होता है बेटा यूपी का, तो ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ही होता है, तो इसको कनेक्टिविटी को बनाता है बेटा। उसके बाद हमने पढ़े थे बेटा डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होते हैं बेटा आपके, वो किसको जोड़ते हैं? वो जोड़ते हैं डिफरेंट टाउन्स जो होते हैं बेटा, डिफरेंट टाउन्स होते हैं बेटा टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बेटा। और ये रोड मेंटेन किसके द्वारा किए जाते हैं बेटा? दैट इज मेंटेन बाय जिला परिषद के द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़े थे बेटा, इनको आप रूरल रोड्स भी बोल सकते हो और इनको आप विलेज रोड भी बोल सकते हो, जो कि जोड़ते हैं आपको डिफरेंट विलेजेस टू द टाउन्स, इसके साथ टाउन्स। और किसके अंडर बने थे बेटा? कौन मेंटेन करता है? अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके अंदर ये आते हैं बेटा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो ये 4 टाइप के हाईवेज हमने पढ़े थे, दैट इज नंबर 1, दैट इज नंबर 2, दैट इज नंबर 3 एंड दैट इज नंबर 4। और हमने एक NH1 के बारे में भी पढ़ा था बेटा, जो कि फेमस है, फेमस शेरशाह सूरी मार्ग है बेटा, जो कनेक्ट करता है बेटा दिल्ली को अमृतसर से। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बस इतना ही हमने पढ़ा था बेटा। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो हाईवेज क्या थी, कनेक्टिविटी क्या थी, और मेंटेन किसके द्वारा किए जाते हैं बेटा? ये हमारी थी कनेक्टिविटी, ये हमारे थे मेंटेन्ड बाय, ये हमारे थे क्या? हाईवेज। ये कहते हैं हाईवेज कनेक्टिविटी एंड मेंटेन्ड बाय। और इसमें इनका कलर जो है बेटा, अब हम रेड कलर तक इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर पाए। सबसे पहले हमारा क्या था बेटा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था। क्या था? गोल्डन। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाईवेज के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्या था? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि दिल्ली से कहाँ जोड़ता है? दिल्ली को किससे जोड़ता है बेटा? मुंबई से। मुंबई से कहाँ जाता है बेटा? फिर चेन्नई। चेन्नई से कहाँ जाता है बेटा? कोलकाता। और कोलकाता से दोबारा आ जाता है दिल्ली, और एक फॉर्म्ड कर देता है, ये फॉर्म करता है एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करता है, and this quadrilateral is known as golden quadrilateral। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और इसका मेन एम क्या था? टू रिड्यूस टाइम, जो कि हमारा क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इसका हम एम पढ़ रहे हैं। इसका मेन एम था टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज जो होते हैं बेटा, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके इंडिया के, उन सबको क्या करना? रिड्यूस करना, इसका क्या था? बिल्कुल मेन एम था बेटा, तो इसका मेन एम। उसके बाद आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है। सियाचिन को बेटा ये असम में, और किसके साथ? पोरबंदर को किसमें कनेक्ट करता है बेटा? गुजरात में। और ये आपका किस साइड में पड़ता है बेटा? वेस्ट साइड में पड़ता है। और ये आपका किस साइड में पड़ता है बेटा? ईस्ट साइड में। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या था बेटा? जो श्रीनगर को जोड़ता है, किसके साथ कनेक्ट करता है बेटा? किसके साथ? कन्याकुमारी के साथ करता है। और ये कहाँ पे मिलता है बेटा? हमें तमिलनाडु में। तमिलनाडु की साइड में बेटा ये कन्याकुमारी है, जिसको ये क्या करता है? कनेक्ट करता है।
उसके बाद हमने पढ़े थे बेटा, उसके बाद जो हमारे सामने आए थे वो ये थे कि हाईवेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो हाईवेज में पहला जो था वो पहला था हमारे पास नेशनल हाईवेज, जो कि इम्पोर्टेंट था बेटा, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री को जोड़ता है। और यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हो आप, ये ना पास थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। कहाँ से पास होता है बेटा, डिफरेंट स्टेट से पास होता है। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, नेशनल हाईवेज कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी टू द अदर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। डिफरेंट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट टू द अदर डिफरेंट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट को जोड़ सकता है। और किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, ये किए जाते हैं आपके सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके द्वारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा। और यहाँ पे जो एक मैंने नहीं लिखा बेटा, उसको ध्यान से रखना। नंबर 5 जो था बेटा, वो मैं अलग से बताना चाहता था आपको, वो थे बेटा बॉर्डर रोड्स। इसको मैं अलग से इसलिए बताना चाहता था क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये बॉर्डर रोड किसको बेटा, जो भी बॉर्डर रोड है बेटा, कहाँ पे, नॉर्थ में थे, ये आपके आपके कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। ये इसके द्वारा और किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, मेंटेन्ड बाय बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा बेटा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, डेवलपमेंट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की 1960 में की गई थी। तो बॉर्डर रोड की अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बॉर्डर रोड्स को देखते हुए, और इस हिसाब से हमको 5वें नंबर रोड बना के बेटा बॉर्डर रोड्स हमारे। अब हमारा था सेकंड नंबर पे क्या थे, स्टेट हाईवे, जिनकी स्टेट कैपिटल है बेटा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है। और पीडब्ल्यूडी द्वारा, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है बेटा, हमारे जो नेशनल हाईवे है उसको तो सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी का मतलब है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो स्टेट हाईवेज है उसमें स्टेट कैपिटल को जोड़ा जाता है किसके साथ, टू द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ। और वो बेटा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट एंड ड्यूटी के द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट रोड को जो जोड़ा जाता है बेटा किसके द्वारा, डिफरेंट टाउन टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, जो कि जिला परिषद है वो उसको मेंटेन करती है। और जो रोड और विलेज रोड्स है बेटा, उनको जोड़ा जाता है डिफरेंट विलेजेस टू द टाउन्स के साथ। और किसके अंडर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। और ताकि इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम ये था कि ताकि सारे विलेज जितने भी हैं उनको हम किससे जोड़ पाए बेटा, कनेक्टिविटी किससे हो पाए, टाउन से हो पाए। और लास्ट में है बेटा ये हमारा कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, NH1 जिसको क्या बोलते हैं, सिरसा सूरीमार्ग, जिसको कनेक्ट करता है दिल्ली को और अमृतसर को, ये कनेक्ट करता है। और एक था बेटा बॉर्डर रोड्स है बेटा, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बॉर्डर के लिए उनको डेवलप किया गया था। इसके द्वारा किए जाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन बेटा। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं इससे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट आता है बेटा, वो भी किससे रिलेटेड है, हमारा हमारा रिलेटेड है बेटा रोडवे से। रोड आल्सो कैन बी क्लासिफाइड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल एंड अनमेटल रोड। देखो, अब रोडवेज की जो क्लासिफिकेशन हो रही है, अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू मटेरियल के द्वारा। तो यहाँ पे रोडवेज जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे मेटल रोड्स, और एक हो जाएंगे अनमेटल रोड्स। तो अगर हम रोड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, तो ये किसके अनुसार हो रहा है, टाइप ऑफ मटेरियल, इसके द्वारा टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, उनकी कंस्ट्रक्शन में किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है, सच एज मेटल रोड, और क्या हो जाएंगे बेटा, अनमेटल रोड हो जाएंगे। तो ये हमारे दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो है बेटा ये मेटल रोड है, और ये आपको ये इस तरीके का दिख रहा है ना, ऊबड़ खाबड़ी क्या है बेटा, अनमेटल रोड। कौन सी रोड है, अनमेटल रोड, ये कौन सी बेटा, मेटल रोड है। तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, इसके अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल के अनुसार तो क्या हो जाएंगे बेटा, मेटल और अनमेटल रोड हो जाएंगे। आगे चलते हैं, एक बार इन नोटेशंस को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मेटल रोड्स में बी मेड बाय सीमेंट
कंक्रीट और इवन बिटुमिनस ऑफ द कोयल। कोयल होता है बेटा जो हमारा बिटुमिनस कोयल, मैंने आपको सोर्सेज में पढ़ाया था। देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। तो हमारे जो मेटल रोड होते हैं ना, इनको एक अनदर नाम से बुलाया जाता है, जिसको बोला जाता है ऑल वेदर रोड्स बोला जाता है। इनको ऑल वेदर रोड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें जो मटेरियल होता है ना, इनमें जो मटेरियल होता है वो सीमेंट भी हो सकता है, सीमेंट के अलावा वो कंक्रीट भी हो सकता है। कंक्रीट क्या होता है, बिटुमिनस कोल भी हो सकता है, इसके द्वारा भी इनको बनाया जा सकता है, बिटुमिनस कोल के द्वारा बनाया। देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। तो ये कैसे रोड होते हैं, ऑल वेदर रोड्स होते हैं। लेकिन अनमेटल रोड गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। और अगर अनमेटल रोड जो होते हैं, अनमेटल रोड है जो अनमेटल रोड्स हैं, दीज आर नॉट ऑल वेदर रोड्स। नॉट ऑल वेदर रोड्स ये नहीं होते। और जैसे ही रेनी सीजन आता है, जैसे रेनी सीजन आता है, तो ये रेनी सीजन में अनमेटल रोड जो होते हैं आपके कांट यूज, इनको आप यूज नहीं कर सकते इन द रेनी सीजन। किस सीजन में बेटा, रेनी सीजन में। इनको बोलते हैं बेटा हम अनमेटल रोड्स बोलते हैं। अब जैसे अगला टॉपिक आपका आता है रेलवेज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले। तो यहाँ पे आपका जो रोडवेज से रिलेटेड है बेटा, वो सारा कंप्लीट मैंने करवा दिया है। अब हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्टार्ट क्या करेंगे बेटा, रेलवेज को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आपकी अगली क्लास होगी बेटा, वो किससे रिलेटेड होगी, जो कि आपको रिलेटेड होगी रेलवे से। थैंक यू वेरी मच टू एंड दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।